हेलो बच्चों, राम राम। कैसे हो सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। कुछ लोगों ने पर्सनली मुझे कॉल किया, जो मेरे सब्सक्राइबर्स थे। उन्होंने कहा कि 12th क्लास में पहला चैप्टर जो अब इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर शुरू करूँ वो बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट शुरू करूँ। तो इसके लिए अच्छा छोटी यूनिट है, 3-4 लेक्चर में ये पूरी यूनिट ख़त्म भी हो जाएगी आपकी। तो इसलिए मैंने सोचा आज आपको अच्छा, और बोर्ड्स के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स में पूछी भी खूब कस के जाती है। इससे 100% आपको 2-1 सवाल जैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये सब क्वेश्चन आपको 100% मिल जाते हैं। ठीक, तो इसलिए ये आपके लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है बोर्ड्स के दृष्टिकोण से भी, और छोटा है तो ये आपको अच्छे नंबर भी दे सकता है। ठीक, तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि शुरुआत कैसे हुई, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है और बायोटेक्नोलॉजी है क्या चीज़। ठीक, तो एक सबसे पहले जब शुरुआत हुई तो भैया बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है। चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी। तो कोई भी एक नॉर्मल आदमी आएगा तो वो देखेगा कि बायो और टेक्नोलॉजी, तो मतलब किसी भी बायोलॉजिकल सर्विस या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के मिलने में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो उसको कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बचपन से और अनंत काल से हम लोग करते हुए आ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी। ठीक, का यूज़, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ हम लोग कब से करते आ रहे हैं? बचपन से। मतलब जब किसी को पता भी नहीं था कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, तब भी हमारी माताएं बहनें क्या करती थी, घर में ऐसे दूध लाई पतीले में और इसमें जामन डाली। क्या डाली? जामन, दही की। ठीक, बाहर से जा कर के जामन डाल दी और अगले दिन देखा कि ये पूरा सेट हो गया और क्या हो गया, दही बन गया। ठीक, ये भी यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, फर्मेंटेशन हो गया। और इसके अलावा क्या करते थे, कितने साल पहले से हम लोग ऐसा फ्रांस में इतने बड़े बड़े कंटेनर में से अंगूर ऐसे नीचे रख देते थे और उस पर ऐसे चल चल के उस पर आदमी बंदे को एक को खड़ा कर देते थे ऐसे। ठीक, उस पर ऐसे एक बंदे को खड़ा कर देते थे। ठीक, और वो पैर से चल चल के उसको कुचलता था। अंगूर के रस से हम लोग क्या करते थे, वाइन बनाते थे। क्या? फर्मेंटेशन करके। ठीक, तो भैया जब हम लोग यूज़ करते हुए बायोटेक्नोलॉजी को आ रहे हैं तो ये जानने की ज़रूरत पड़ी कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या चीज़। तो एक फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है और एक बहुत बड़ी संस्था है EFB। फुल फॉर्म याद रखना, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी पूरा लिखना आप लोग। ठीक, हम जहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम जहाँ पर भी बायोटेक्नोलॉजी आएगा वहाँ पे बायोटेक लिखेंगे। ठीक, अब इसने एक डेफिनेशन दी बहुत प्यारी सी। इसकी डेफिनेशन बायोटेक्नोलॉजी की क्या है, जो डेफिनेशन है वो अपने आप में ही एक क्वेश्चन बन के आ जाता है कि EFB ने क्या डेफिनेशन दी, 1 नंबर में लिखो। देखो ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेस एंड नेचुरल साइंसेस और किसका, ऑर्गेनिजम्स कॉमा सेल्स कॉमा एंड पार्ट देयर ऑफ। ठीक, टू प्रोवाइड फॉर प्रोडक्ट, या ऐसे लिख लो, फॉर एंड पार्ट्स देयर ऑफ फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ये डेफिनेशन है भैया, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ऐसे ही आपको याद कर लेनी चाहिए, ऐसे ही एज इट इज़, वर्ड बाय वर्ड। हट जा रहा हूँ, देख लो एक बार। इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स एंड पार्ट्स देयर ऑफ फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक, ये यूरोपियन फेडरेशन ऑफ
बायोटेक्नोलॉजी ने ये डेफिनेशन आपको बायोटेक्नोलॉजी की बताई। इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो ध्यान से देखने की कोशिश करना। इंटीग्रेशन का मतलब सामूहिक जोड़, योग, ठीक, ऑफ नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस और ऑर्गेनिजम्स, सेल्स और उनके पार्ट्स, मतलब ऑर्गेनिजम्स हो या सेल्स हो या उनके पार्ट्स हो। जैसे मान लो ऑर्गेनिज्म, कभी हमने लैक्टोबैसिलस सीधे डाल दिया, लैक्टोबैसिलस दही में होता है ना, लैक्टोबैसिलस सीधे डाल दिया तो ऑर्गेनिज्म का यूज़ कर लिया, ठीक। सेल्स का यूज़ किया, कब सेल्स का यूज़ किया, जैसे मान लो हमको कोई कैंसरस सेल है, उसको ट्रीट करने के लिए हमको कोई एंटीडोट सेल देनी है, या मान लो किसी बैक्टीरिया का यूज़ किया हमने, जैसे स्यूडोमोनास पुटिडा जो है, ये स्यूडोमोनास पुटिडा ऑयल स्पिल्स को हटाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हमने स्यूडोमोनास पुटिडा का ही यूज़ सीधे सीधे कर लिया, तो वो एक सेल हो गई, ठीक, और ऑर्गेनिज्म भी हो गया। एंड पार्ट्स देयर ऑफ, हमको जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी है तो हमने डीएनए का यूज़ कर लिया, ठीक। डीएनए क्या है, एक सेल का पार्ट है, तो उसके पार्ट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स कौन से, अपने यूज के प्रोडक्ट्स, जैसे हमको मान लो दवाई बनानी है, दवाई, ठीक, तो हम क्या करेंगे, ये काम करेंगे, ऑर्गेनिजम्स यूज करेंगे और नेचुरल साइंस यूज करेंगे, इन दोनों को मिला करके कुछ एक नई चीज़ बना लेंगे तो हमारी दवाई प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे मान लो दही बनाते हैं तो प्रोडक्ट हो जाता है वो, है कि नहीं। एंड सर्विसेज, कभी कभी ये सर्विसेज का काम करती है, जैसे आपको एंटीबायोटिक्स दे सकती है, ठीक, ये चीज़ आपने नोट कर ली होगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में है क्या क्या चीज़ें, ठीक। ध्यान देना, ध्यान देना, बहुत प्यारा टॉपिक है, अगर अच्छे से समझ में आ गया और फिर हमारे जैसा मास्टर समझाए तब तो मज़ा ही आ जाएगी, ठीक। चलो देखो ध्यान से देखना, बायोटेक में है क्या चीज़। बायोटेक में दो चीज़ें हैं, पहली है भैया जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। सबसे पहली बात क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक। दूसरी बात है, दूसरी चीज़ है बायो प्रोसेस या बायो प्रोसेसिंग ही बोल दो, बायो प्रोसेसिंग बोल दो, ठीक। तो सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत बार पूछी जाती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग देखो, अपने हिसाब से फिनोटाइप लेने के लिए अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म, किसी बैक्टीरिया, किसी प्लांट, किसी एनिमल के जीन्स के साथ कोई अल्टरेशन, कोई छेड़खानी, कोई काट छांट करें तो उसे हम क्या कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। पहली बात समझ में आ गई, कोई कठिन बात नहीं थी। अब इसके बाद बायो प्रोसेसिंग या बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या चीज़ है। बायो प्रोसेसिंग लिख दिया था तो लाओ इसको बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग ही लिख दें, ठीक। ये तो आपकी हो गई क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गई, ठीक। अब बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या है भैया। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एक ऐसी चीज, ये तो आपकी हो गई क्या, टू अल्टर और मैनिपुलेट, ऐसे लिखना, टू अल्टर और मैनिपुलेट द डीएनए इन ऑर्डर टू गेट आवर डिजायर्ड जीनोटाइप और फिनोटाइप, ठीक। तो दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या है, तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग टू मेंटेन अ स्टेराइल इन्वायरमेंट, ठीक। इस काम को करने के लिए आवश्यक, एडिकेट, आवश्यक और एडिकेट, एडिकेट का मतलब होता है जिसकी आवश्यकता हो, ठीक। रिक्विसाइट कह सकते हो, ठीक। ऐसा इन्वायरमेंट प्रदान करना, उसको कहते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, और उसके कारण ही प्रोडक्ट्स का बन पाना, इसको कहते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग पढ़ेंगे किसको, जेनेटिक इंजीनियरिंग को, ठीक। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग है क्या चीज़, अभी बताया तुमको, है। देखो मान लो कि ये कोई ऑर्गेनिज्म का डीएनए था, ठीक। इसमें यहाँ से यहाँ पर एक ऐसा जीन था, इस जगह पर एक ऐसा कोई जीन था जो कि एक बहुत ही खतरनाक कैंसरस सेल्स के लिए, कैंसरस ट्यूमर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। मान लो कि हमें पता चल गया कि यहाँ ये वाला जो जीन है, ये अगर ख़त्म हो जाए, ये अगर टूट जाए, इसका विघटन हो जाए, तो भैया हम क्या कर सकते हैं, हम बंदे में कैंसर को रोक सकते हैं, ठीक। ये ट्यूमर नहीं कॉज करेगा। फिर तो हम क्या करेंगे पता है, एक बाहर से दूसरा डीएनए लिया, जैसे मान लो ये क्या कर, ये एक ऐसा जीन था
ये एक ऐसा जीन था जो कि इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल था कि बंदे को इम्यूनिटी बहुत अच्छी आ जाएगी। ठीक, हम हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस वाले को उठा करके यहाँ पर जोड़ देंगे और इसको पहले ऐसे काटेंगे और इसको जोड़ देंगे। ठीक ठीक, तो अब इससे क्या हुआ, दो काम हो गए। पहला तो बंदे को कैंसर नहीं हुआ, ट्यूमर नहीं हुआ। इन दोनों को जोड़ देने से पहले तो बंदे को ट्यूमर नहीं हुआ। ठीक, और दूसरा भैया इस वाले जीन के आ जाने से इसकी इम्यूनिटी भी बढ़ गई, इम्यूनिटी भी इंक्रीज हो गई। ठीक, बहुत बड़ी बातें हैं। ये होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, इस तरह की काम को हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे पहला जो काम है वो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन। ठीक, क्या क्या काम हैं इसमें बता दूं तुमको। आरडीएनए यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन, याद रखना। ठीक, आरडीएनए फॉर्मेशन है। दूसरा इसके बाद जीन ट्रांसफ़र है। ट्रांसफ़र तो मान लो बाद में करेंगे, पहले क्लोन कर लिया, जीन क्लोनिंग है। देन इसके बाद ट्रांसफ़र है, सीरीज से बता दिया। ठीक, जीन ट्रांसफ़र। ये तीनों अगर हमने पढ़ लिए तो इन तीनों को पढ़ने के बाद भैया हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगी, हम बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग पे आ जाएंगे। ठीक, तो अब बात करेंगे सबसे पहले कि आरडीएनए यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन क्या होता है। ठीक, रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन क्या होता है। अभी जस्ट पहले आपको एक एग्जांपल दिया, इनको रोक रहे हैं अभी, जीन क्लोनिंग और जीन ट्रांसफ़र को रोक रहे हैं। ठीक, अगली क्लास में बताएंगे, आज नहीं डिस्कस करेंगे इसको। आज आरडीटी के बारे में ही करेंगे। आरडीटी यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, याद रखना। आरडीटी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक, ध्यान देना। अब बात करेंगे कि आरडीएनए फॉर्मेशन होता कैसे, क्या होता है आरडीएनए। अभी जस्ट आपको बताया था कि भैया एक ऐसा कुछ जीन था, एक कोई बंदे का डीएनए था जिसमें यहाँ पर एक जीन प्रेजेंट था जो कि कैंसर कॉज कर रहा था। ठीक, और एक साथ में ऐसा जीन था हमारे पास जो कि इम्यूनिटी बूस्ट कर रहा था। तो हमने इस बंदे को यहाँ से काटा और इस वाले जीन को यहाँ से काटा और इस जीन को इसके बीच में इंसर्ट कर दिया, तो क्या हो गया, ठीक। तो दो अलग अलग डिफरेंट डीएनए के मिल जाने से जो डीएनए बना उसको कहते हैं आरडीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या कहते हैं, आरडीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब बात करेंगे कि पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया और कब बनाया। ठीक ठीक, शुरुआत करते हैं अब तुम्हारी मेन क्लास की आज की। ठीक, ध्यान से देखना। चलो, 1972 का साल था। 1972 के साल में दो बंदे आए, दो बंदे। ठीक, स्टैनली कोहन और हर्बर्ट बोयर। इन्हीं दोनों को हम आरडीटी का जनक भी कहते हैं। ठीक, अब इन लोगों ने किया क्या, एक बैक्टीरिया होता है साल्मोनेला टाइफीमुरियम। ठीक, साल्मोनेला टाइफीमुरियम जो बैक्टीरिया है ये टाइफाइड कॉज करता है। क्या कॉज करता है, टाइफाइड कॉज करता है। ठीक, अच्छा, बैक्टीरिया की एक खास बात है, जब बैक्टीरिया का आपने चित्र पढ़ा, बैक्टीरिया जब पढ़ा होगा 11th क्लास में, तो आपको बताया गया होगा कि बैक्टीरिया में ये तो मान लो उसका मेन डीएनए था, क्रोमोसोमल डीएनए था। ठीक, उसके अलावा ऐसे प्लाज्मिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब प्लाज्मिड क्या होता है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। देखो, ये प्लाज्मिड है। अब जब कोई तुमसे पूछे कि प्लाज्मिड की डेफिनेशन क्या है, तो ध्यान से सुनना। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग। सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब खुद से रेप्लिकेट कर ले। एनसीईआरटी ऑटोनॉमस लिखती है। ठीक, ऑटोनॉमस का मतलब भी खुद से ही जो काम कर ले अपना। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का मतलब ये आपके ये बैक्टीरिया क्रोमोसोम है, इसके इतर ये प्रेजेंट है।
तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर है, देखो ध्यान से देखना, सर्कुलर सेल्फ रेप्लिकेटिंग या ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। ठीक, ये अपने आप से रेप्लिकेशन भी कर लेगा, अपने आप से रेप्लिकेशन भी कर लेगा। ये बात पता चल गई किसको, हर्बर्ट बोयर और स्टैनले कोहन को पता चल गई। तो इन्होंने कहा क्यों ना इस बात का हम यूज़ करें। ठीक, अच्छा यूज़ किया कैसे, इसमें ये एक जीन प्रेजेंट था, तो इसको इन्होंने यहाँ से काटा। ठीक, और यहाँ पर कोई एक फलानी जीन, मान लो एक्स, कोई एक जीन इसमें इंसर्ट कर दी। एक्स मान लो हम इस कलर से बना दे रहे हैं, एक्स जीन जो थी, एक्स जीन उसका कलर कुछ ऐसा था। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, ये बैक्टीरिया का नाम याद रखना, साल्मोनेला टाइफीमुरियम। ठीक, इसको काटा और ये वाला जीन इसमें डाल दिया। ठीक, तो इस हिसाब से इन्होंने पहला आरडीएनए बना दिया। अब आरडीएनए कैसे बनता है ये नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपको बता दें, पहले ये बस बात आपको बता दी गई कि 1972 में इन दो साइंटिस्ट ने आरडीएनए की डिस्कवरी की। आरडीएनए मतलब एक बनाया, आरडीएनए इन दोनों साइंटिस्ट के माथे आ गया। ठीक, इन दोनों ने ही आरडीएनए को बनाया। ठीक, अब इसके बाद जब हम आगे बढ़े, आगे क्या बढ़े मतलब, अब देखो जब आरडीएनए बना रहे हो तो आरडीएनए बनाने में इस डीएनए को तुमने काटा, तो भैया तुम बताओ सब्जी काटते हो काहे से काटते हो, सब्जी काहे से काटते हो, काहे से काटते हो सब्जी, चाकू से काटते हो। ठीक, तो डीएनए काहे से काटते हैं, डीएनए आरी से काटते हैं। किससे काटते हैं, आरी से, लकड़ी वाली नहीं, दूसरी आरी है, इधर देखो, आर ई से काटते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, या इसी को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी कहते हैं। इसकी खास बात ये थी कि ये बीच में कहीं भी डीएनए को काट देता था। आरी है, ऐसे याद रखना, आरी है, तो भैया आरी तो काटने का काम करती, लकड़ी वकड़ी काटी जाती ना गांव घर में आरी से, तो भैया आरी जो है उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलते हैं। इससे हम डीएनए को काटने का काम करते हैं। डीएनए को जोड़ने का काम किससे किया जाता है, डीएनए को जोड़ने का काम करते हैं डीएनए लाइगेज से। किससे, डीएनए लाइगेज से। ठीक, अब आपको आरी के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात बता दे रहे हैं और इसके बाद आज की क्लास खत्म कर रहे हैं। कल हम शुरू करेंगे टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक, तो आरडीएनए तो यहां तक बन गया था। अब आरडीएनए के बाद ये चूंकि सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, तो ये मान लो इसमें ये येलो वाला जीन ऐसे ब्लू था, तो ब्लू वाला जीन इसके अंदर आ गया। ठीक, अब चूंकि ब्लू वाला जीन इसके अंदर आ गया, तो जब ये रेप्लिकेट करेगा और दूसरा बनाएगा अपना बंदा, तो उसमें भी ये ब्लू वाला जीन प्रेजेंट होगा ऐसे। ठीक, अब ये रेप्लिकेट करता जाएगा 2 से 4, 4 से 8, 8 से, तो इस चीज़ को हम कहते हैं क्लोनिंग। ठीक, नंबर ऑफ कॉपीज को इंक्रीज करने को हम क्या कहते हैं, क्लोनिंग कहते हैं। अब आरडीएनए मॉलिक्यूल ये बन गया था, ये आरडीएनए मॉलिक्यूल क्या करेगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसा भैया बनाएगा, खुद को रेप्लिकेट करेगा। चूंकि ये ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग है, तो भैया इससे इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लोनिंग कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। ठीक, अब आरी के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता देते हैं और इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। आरी काटने का काम करती है और लाइगेज चिपकाने का काम करता है। डीएनए लाइगेज किसका चिपकाने का काम करता है। ध्यान से देखो, आरी की डिस्कवरी 1963 में की थी। याद करने का तरीका, भैया पहले आरी की डिस्कवरी होगी तभी तो काट पाओगे 1972 में स्टैनले कोहेन साहब। 1963 में कुछ साइंटिस्ट्स ने मिलकर, नाम नहीं दिया एनसीईआरटी में, डिस्कस भी नहीं करेंगे, जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है वही इस क्लास में बताई जाएगी। ठीक, 1963 में कुछ साइंटिस्ट ने हिंड सेकेंड नाम के एक HIND सेकेंड नाम के एक HIND सेकेंड नाम के एक मिनट नाम देख लूँ, नहीं सॉरी मेरी गलती रही, ये D कैपिटल नहीं है, स्मॉल है, तो भैया हम कर दे रहे हैं।
ठीक, ये जो है एक ऐसा इन्होंने आर खोज दिया साइंटिस्ट्स ने। अब इसके बाद जब बात करेंगे कि हिंड सेकेंड है क्या चीज़, हिंड सेकेंड में H जो ये पहला वाला है किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में, ये जो H पहला वाला है ये रिप्रेजेंट करता है जीनस को, जिस बैक्टीरिया, ये भी बैक्टीरिया से ही मिल रहा है। ठीक, तो अब आपको ये बस जान लेना है कि 1963 में हमने हिंड सेकेंड को निकाला, कहाँ से निकाला, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से निकाला। किससे, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी नाम के बैक्टीरिया से निकाला। ठीक, और इसके बाद एक और बात बता दें, आज की डेट में 900 से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, 900 प्लस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम खोजे जा चुके हैं, जो कि 230 स्ट्रेन्स, डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से खोजे गए। ठीक, ये बात आपको आज बतानी थी इतनी। हम नेमिंग कल बता देंगे, आपको बता सकते थे आज भी, लेकिन चलो अब कल ही बता देंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक, आज की वीडियो में इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। चैनल सब्सक्राइब करते रहो। ठीक, जय श्री राम, राधे राधे।